गाइज हम फोटोशॉप का चैप्टर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि एक फ़ोटोज़ के पीछे बैकग्राउंड फ़ोटोज़ को हम किस तरह से लगाते हैं। सो अचीव करते हैं कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले टर्मिनल विंडो को ओपन करें जहाँ पे आपका सिस्टम में फ़ोटोज़ इंस्टॉल्ड है। तो सिस्टम डायरेक्टरीज़ में हम जाएंगे, फ़ोटोज़ को इंसर्ट करेंगे जिस फ़ोटोज़ में आप बैकग्राउंड इंसर्ट करना चाहते हैं। सो किसी भी पिक्चर्स को आप चूज कर ले। मैं इस तरह के पिक्चर्स को चूज कर रहा हूँ। अब मैं इस पिक्चर्स के पीछे जिस तरह का पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ उस पिक्चर्स को अब मैं चूज करने जा रहा हूँ, यानी कि बैकग्राउंड पिक्चर्स को। तो बैकग्राउंड पिक्चर्स के लिए मैं इस पिक्चर्स का उपयोग करूँगा। अब आप चाहते हैं कि ये पिक्चर्स इसके बैकग्राउंड में नज़र आए, तो ऐसा आप कैसे करेंगे उसको अचीव करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूव टूल की मदद से इस पिक्चर्स के टाइटल बार पे राइट क्लिक करें और इस पिक्चर्स का साइज चेक कर ले। आप कैनवास साइज पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हो और इमेज साइज पे भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो अगर इंचेज में ये साइज कॉम्प्लिकेटेड लगे, बहुत सारा पॉइंट्स है इसमें, तो आप इसको कन्वर्ट कर ले, पिक्सल्स में देख ले। तो इसको पिक्सल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसका विड्थ हमें पता चल गया 1920 बाई 1200। अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर्स को 1900 बाई 1200 में क्रॉप कर लेंगे। ऐसा करने के लिए आप क्रॉप टूल में गए, विड्थ हमने डिफाइन किया 1920 पिक्सल्स और इस पिक्चर्स का हाइट था 1200 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 1200 पिक्सल्स। रिजोल्यूशन 300 रखिए जिससे आपका पिक्चर क्वालिटी बेहतरीन होगा। अब आप क्या करेंगे, इस पिक्चर्स को इस तरह से क्रॉप कर ले ऐसे। जब ये पिक्चर्स क्रॉप हो जाए तो यहाँ डन पे क्लिक करें। अब क्या करना है हमको, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, जिस पिक्चर्स का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, इस पिक्चर्स का डुप्लीकेट लेयर लेना ना भूलें। तो लेयर ऑप्शंस में जाए, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करें और फिर ओके कर दें। उसके बाद आप लासो टूल को चुनें और इसके बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट करना शुरू करें। पहले तो एक बिगिनिंग पॉइंट सेट करें और माउस का बटन दबाए हुए आगे की तरफ बढ़े। जिस तरह का बॉडी का शेप होगा आप उस शेप में ही इसको सेलेक्ट करना शुरू करें ऐसे। और इसके आउटडोर एरिया से बाहर की तरफ आप बढ़े। आउटडोर एरिया का मतलब है कि पिक्चर्स के बाहर से आप इसको सेलेक्ट करना शुरू करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्पेशली पिक्चर का जो बैकग्राउंड एरिया है वही सेलेक्ट होगा, आपका पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो। क्लियर? सो आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करें प्रॉपरली, अच्छी तरह से। जिस शेप में आपका पिक्चर्स है उसी शेप में काइंडली सेलेक्ट करें। सो आपने जहाँ से शुरू किया है उसी बिगिनिंग पॉइंट पे इस टर्मिनल को इस तरह से ज्वाइंट कर दे। जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो ये बटरफ्लाई रिंग होना शुरू हो जाएगा। सिंपली जब ये बटरफ्लाई रिंग होना शुरू हो जाए तो कीबोर्ड से डिलीट बटन एक बार प्रेस कर दे और राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट कर ले। अब ऐसा करने से क्या हुआ, पहले इसको फॉलो करते हैं। ऐसा करने से जब आप मूव टूल से इसको चेक करोगे तो ये इस तरह का दिखे, यानी कि आपके बैकग्राउंड लेयर पे जो फर्स्ट लेयर था जिसको आपने डुप्लीकेट लेयर से लिया था, उस फर्स्ट लेयर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और वहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स है। अब क्या करना है, अब इस पिक्चर्स को आपको बैकग्राउंड पिक्चर्स पे रखना है। तो जैसे ही आप इस पिक्चर्स को इसके बैकग्राउंड पे रखोगे, इसके पीछे जो बैकग्राउंड्स और इसका जो पिक्चर्स दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा और ये बैकग्राउंड दिखेगा इसका बैकग्राउंड। क्लियर? सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें दो लेयर्स है, एक बैकग्राउंड लेयर है और ये इसका फर्स्ट लेयर है। तो हम इस फर्स्ट लेयर के पीछे में इसका पिक्चर्स रखना चाहते हैं, तो मूव टूल से राइट क्लिक करके इसका बैकग्राउंड लेयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर इस पिक्चर्स को इस पर उठा के रखा जाए तो ऑटोमेटिक ये पिक्चर्स इसके पीछे जाएगा। तो आप अचीव क्या कर रहे हैं कि इस पिक्चर से जब हम इस पिक्चर्स को इस पर रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसका जो प्रीवियस विंडो है वो छिप जा रहा है और ये पिक्चर्स उसको हाइड कर दे रहा है ऐसे। अब जब भी आप मूव कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखें, मूव करने पे आपका बैकग्राउंड पिक्चर्स मूव हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको मूव करके इधर उधर रखूं, तो इसका अलग लेयर है। तो इस पे जब आप मूव टूल से राइट क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट लेयर ऑप्शन शो करेगा वही इसका लेयर्स होगा। तो इस लेयर्स को आप जहां रखना चाहते हो वहां पे रख लो।
सो आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। जिस पिक्चर्स को आपने बैकग्राउंड में रखा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि फाइनली ये पिक्चर सेव हो जाए, तो फाइल ऑप्शंस में जाए, सेव एज ऑप्शंस को चूज करें। टेक्निकली इसका एक्सटेंशंस चेंज कर दे, यानी कि जेपीजी। लोकेशंस चेंज कर दे डेस्कटॉप। इसके नाम को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के नाम से डिफाइन कर रहा हूँ, और इसको सेव कर ले। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, हैव अ ग्रेट डे।